अस्सलाम वालेकुम। जी अ, सर, एक तो सारा दिन जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, उस वक़्त तबीयत में सुकून भी आ जाता है। इस वक़्त बात भी नहीं हो रही होती मुझसे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। सर, 3 वीक्स पहले मुझे एक चीज़ पता चली अपने बारे में। उससे पहले मैं बड़ा स्मूथली चल रही थी और खुद में पॉज़िटिव चेंज भी फ़ील कर रही थी। इवन के घर वालों ने भी नोटिस किया कि हम्बलनेस आ गई है, पॉजिटिविटी है और लाइफ ज़रा स्लोली स्लोली मैं समझती हूँ। मैं मुझे देर से समझ आती हैं चीज़ें। स्लो प्रोसीजर था लेकिन चल रहा था। 1.5-2 साल से मैं अपने पे बहुत मेहनत कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिज़ल्ट्स भी मिले। लेकिन 3 वीक पहले ये हुआ कि घर में कोई बात हो रही थी फैमिली में, तो बहुत लाइट मूड में थी, कोई हार्शली नहीं था। तो मैंने भी बात का सिर्फ हाँ या ना ही कहना था। मुझ पे ज़बरदस्ती बात मनवाने के लिए कहा जा रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने इस तरह से बात नहीं माननी। ये भी बस कहने की देर थी, तो ऐसे जैसे कोई चीज़ ट्रिगर हुई है मेरे अंदर और मेरे अंदर से वो फ्लैशबैक्स बाहर आ गए, जो मुझे लग रहा था कि मैं ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन कर रही हूँ। लेट गो कर दिया मैंने बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन उस वक़्त मुझे पता चला कि नहीं, अभी मेरे अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो उसके सेकंड के हज़ारवें हिस्से में मेरे सर के पिछले हिस्से में शदीद पेन हुई और मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई ब्लैकआउट हो गई हूँ। वॉमिट्स शुरू हो गई, हॉस्पिटल चली गई, ड्रिप्स लगी। 1 वीक में 2 से 3 मरतबा मैं हॉस्पिटल गई हूँ। लेकिन वो ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि अभी तक वो स्टेबल नहीं हो रहा। और रीज़न मुझे ये समझ आ रही है कि मैं कहीं स्टक हुई हुई हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी सोच मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। उसका बोझ हर वक़्त घड़ी की सुई की तरह टिक टिक चलता रहता है। मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं आ रहा। और अभी ये सिम्टम्स ये हैं कि कोई भी चीज़ लिक्विड या सॉलिड किसी भी फॉर्म में ले लूँ, वो अंदर जाने की देर है, सर में थ्रॉबिंग पेन शुरू हो जाती है, सोया नहीं जाता। पेन किलर ले लूँ तो वो 5-6 घंटे सुकून से गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर वही चीज़ शुरू हो जाती है। ना सो सक रही हूँ, आज 20 दिन हो गए हैं, कोई चीज़ सही से डाइजेस्ट नहीं हो रही। बेटा, जो औरत होती है ना, ये माँ, घर सारा उसके इर्द घूम रहा होता है ना। घर का सुकून सारा बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है। बाप का काम होता है कमा के लाना और फिर एडमिनिस्ट्रेशन घर की, उसमें कुछ हिस्सा रखना। लेकिन मेन जो रूह होती है उस सारे में, घर को ईंट पत्थरों का, खिड़कियों का, दरवाज़ों का नहीं, घर प्यार से बनता है। प्यार, बेगर्जी, सार, कुर्बानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपस में रहते हुए एक दूसरे के साथ वो हारमोनी में रहना होता है। कभी कभार किसी की बात बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। कभी जी। कुर्बानी कह लो या वज़ादारी कह लो या लेट गो करना पड़ता है, फिर ये चलते हैं। हमारी ईगो, जो फाल्स ईगो होती है, कई बार वो हमारे आगे खड़ी होती है। वो जगह जगह हमें तंग करती है। और ये सारा हमारे अपने अंदर की, यही सारी रूहानियत है। ये इंसानियत ही रूहानियत है। आपके अंदर जो इंसान छुपा हुआ है, जो इंसान जिसके अंदर अल्लाह ने रूह फूंकी है, जिसके पास कुरान का इल्म है और वो बोलता है आपके अंदर से, आप उसे ज़मीर कह लें, अपना मुस्बत सोच कह लें, ये रहमान और शैतान की जंग आपके अंदर हो रही होती है। बाबा जी का काम इतना ही होता है कि वो आपके अंदर की रहमान की ऐप को ऑन कर देते हैं, या आपको वो बता देते हैं कि ये भी ऐप है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है, आप रहमान की ऐप यूज़ करते हैं, शैतान को जीतने देते हैं। ठीक है। और उसमें नफ्स तीसरी चीज़ होती है, जलती पे तेल का काम करता है। ये सारा कुछ आपके अंदर ही खेल चल रहा होता है। वो जो शेर था, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए।
अक्ल और इल्म की मुराद गैब है, जुस्तजू है, और इश्क की मुराद हजूरी है, और कंटिन्यूस तड़पने भड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सूरे सदी। तो वो किसी की निगाह या किसी अल्लाह वाले की तवज्जा या उसकी गाइडेंस या उसकी बर वक्त वार्निंग या प्यार उसका, वो आपको दे तो दिया जाता है, आप उससे इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसकी कदर क्या करते हैं, उसको आप काम में लाते भी हैं या कि फिर अपनी नफसानी, जिस्मानी, मादी ज़रूरतें, चाहतें उन्हीं में पड़ जाते हैं। तो वो आपके पास ही होता है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, पता आपको दे दिया जाता है। जंग आपके अंदर की होती है, जी। और आप जितनी मर्जी आके मासूम बने, वो आगे आपसे ज्यादा मासूम बैठा होता है, वो भी धोखा खा जाता है। आप उसे जो खिलाते हैं वो खा लेता तो मुझे यही चीज़ लग रही है कि जैसे मैं मुकम्मल तौर पे सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ। है। कर दे। हो नहीं रहा। बहुत कोशिश करती हूँ। चले, अल्लाह तौफीक दे। और यही चीज़ मुझे अंदर ही अंदर जैसे सेल्फ ब्लेमिंग में, सेल्फ कर्स में ले जाती है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। इतना अरसा हो गया एक मैसेज पे काम करते हुए, तो क्यों नहीं मैं ख़ुद को ज़ीरो कर पा रही उसके सामने। और ये चीज़ फिर वो सोच चलती रहती है, वो फिर बेड से नहीं उठने दे रही, या अपने आप से लड़ती रहती हूँ, या कंट्रोल पावर नहीं आ रही। अपना नाम प्यार से पढ़ा करें बस। अब मैं जब से यहाँ आई हूँ बड़ा सुकून में हूँ, मेरे सर की दर्द कम हो गई है। लेकिन जब आके बैठी थी शदीद पेन हुई थी। हमने तो आपको कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई हाँ जी। अमृत नहीं पिलाया। हमारे पे तो ये इल्जाम है कि इन्हों लंगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਨया ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਾ। शाजी शरबत अभी सर ये इनडाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लिक्विड भी नहीं अंदर जा रहा, जो ही जाता है तो थ्रॉबिंग शुरू हो जाती है। अपना नाम तो पढ़ा करो और मायनी में किन्नू आँखा सुन लिया करो कभी कभी। जी पौधों के करीब जाओ, नंगे पाँव फिरा करो घास पे, ठीक। कच्ची जमीन पे या फर्श पे जी थोड़ी देर, और पौधों के करीब चले जाया करो। ठीक। ठीक है। ठीक। फिर उस वक्त ज्यादा मौलवी ना बना करो, वो सूफियाना कलाम मायनी में किन्नू आँखा सुन लिया करो। ठीक। 1 वीक। हाँ जी, एक बार भी सुन लो तो काफी तबीयत ठीक हो जाएगी, नहीं तो 1 वीक सुन लेना। ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला